जी मुझे ये पूछना है कि ये गैर मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने पे क्यों लगे हुए हैं, यानी गैर मुसलमान इस्लाम धर्म के पीछे क्यों लगे हुए हैं, इस्लाम धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें क्यों करते हैं। जैसे कि ये लड़की खतना करने के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। सच और झूठ को साफ समझाकर बताएं। इतना सुन्नत सुन्नत करते हैं। अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कटमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बेवकूफ आदमी, अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो? ऊपर से कटावा लेकर आओ। एक बात सुन लें जरा हम गौर से ध्यान लगा करके कि किसी के बेवकूफ़ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दूसरों को बेवकूफ़ समझे। किसी के बेवकूफ़ बुरा होने की दलील ये है कि वो दूसरों को बेवकूफ़ समझे। ये पहचाने याद रखना। इस दुनिया में सच और झूठ को पहचानो, सच्चे और झूठे को पहचानो। जितना इंसान मर्द हो या औरत अल्लाह ताला ईश्वर की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा हैं, जितना बुराई में अकल की तेज़ी दिखाएगा और अपने आप को स्मार्ट समझेगा उतना ही फंसता चला जाएगा। अपने मालिक अल्लाह से बच के कहाँ जाएगा? वहाँ पर उसे एक एक सांस का हिसाब देना है। ये जितने भी गैर मुसलमान भाई और बहन बुराई करने में, इस्लाम को बदनाम करने में ज़बान की तेज़ी और बदतमीजी और अकल की तेज़ी दिखाते हैं ना, जिस मालिक ने इनको पैदा किया है उसी मालिक ने मुझे पैदा किया है। मैं इनसे ज़्यादा इनको बदतमीजी दिखा सकता हूँ, ये मेरे सामने बोल भी नहीं सकते। उसी मालिक ने मुझे भी ज़बान दी है, लेकिन उस मालिक का आदेश है कुरान मजीद में, मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि तुम बुराई को दूर करो भलाई से, अच्छाई से। तो अक्लमंदी और समझदारी की निशानी ये नहीं है कि इंसान बुराई में अकल की तेज़ी दिखाए, बदतमीजी करे, जवान गंदी लैंग्वेज करे, बल्कि अक्लमंदी और समझदारी की बात यह है कि भलाई से जवाब दे, अच्छाई से जवाब दे, प्यार मोहब्बत से बात करे, अच्छी बात करे, भली बात करे। तो किसी भी इंसान मर्द या औरत के बुरा होने की दलील ये है कि वो किसी और को बुरा समझे। देखिए अच्छा इंसान जो होगा वो धरती पर जितने भी जीवधारी हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझेगा, अपने आप को झुका के रखेगा, गिरा के रखेगा, किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, किसी से उल्टी बात नहीं करेगा, किसी से बदतमीजी नहीं करेगा, सबकी इज्जत करेगा, सबका सम्मान करेगा। ये है अच्छाई का तरीका और यही ईश्वरी रचना है। बुरा इंसान मर्द हो या औरत अपने बुरे कर्मों से बुरे कर्म करके सामने वालों को दिखा देता है अपने आप को कि मैं बुरा हूँ। लोग पहचान लेते हैं कि ये बुरा है, इंसान है, बुरी बात कर रहा है। सीधी सी बात है, अच्छा इंसान अच्छी बात करेगा, बुरा इंसान बुरी बात करेगा। और अच्छा इंसान अपने अच्छे कर्मों से सामने वालों को ये दिखा देता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो लोग समझ जाते हैं कि ये अच्छा इंसान है। देखिए शैतान का बड़ा अजीब धोखा है, हमें समझना पड़ेगा। सच और झूठ पे हमें गौर करना पड़ेगा, तब हमें सच्चाई समझ में आएगी कि सच्चे रास्ते पे कौन है और झूठे रास्ते पे कौन है। इस दुनिया में शैतान का बुराई का जाल इस कदर फैला हुआ है कि जो ज़्यादा ही बारीकी से गौर करेगा और अल्लाह की खोज करेगा वही समझ पाएगा, वरना ज़्यादातर इंसान शैतान के धोखे के जाल में फंसे हुए हैं, सच और झूठ को नहीं समझ पाते। संसार के सच्चे मालिक ने ये दुनिया इंसानों का इम्तिहान, परीक्षा, टेस्ट लेने के लिए बनाई है और इंसानों के अंदर अपनी रचना को बनाया है। अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, शर्म का मादा, हया का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा, ये सब उसकी रचना है, रची हुई इंसान के अंदर। और अल्लाह ताला ने अपनी प्यास भी हर इंसान के अंदर रखी है। जिन लोगों ने अल्लाह की प्यास अपने अंदर जिंदा रखी है मगर दुनिया में बेचारे भटके हुए हैं, और जिन लोगों को अल्लाह की तलाश है, सच्चाई की तलाश है, वो सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उनको अल्लाह की सीधी राह के जवाब चाहिए और उन्हें सच और झूठ का पता लगना चाहिए भाई, तभी तो वो अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला जब से उसने दुनिया बनाई है, इस दुनिया के अंदर नबियों को भेजता रहा ताकि अपने बंदों को सच और झूठ दिखाए। जो अल्लाह से डर जाए, जिसको अच्छाई की तलाश हो, जो अल्लाह को राज़ी करना चाहे, उसे अल्लाह की राह मिल जाए। अब जैसे आज के दौर में अल्लाह ताला ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब को, उम्मती को, यानी डॉक्टर जाकिर नायक साहब क्या हैं?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती यानी उम्मती को खड़ा किया, ताकि जो अच्छे लोग हैं जिनको अल्लाह की तलाश है उन्हें अल्लाह की सीधी राह मिल जाए। क्योंकि जीवन एक इम्तिहान है, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, सबको जीवन का समय उसने दे रखा है और सबका टेस्ट ले रहा है अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब देखिए कुरान मजीद में क़यामत का जिक्र है। क़यामत इसलिए आएगी ताकि हर जीव, हर जानदार, हर जीव अपनी मेहनत, अपने प्रयास के अनुसार बदला पाए। जो भी उसने मेहनत की है वैसा ही बदला पाए। अब देखिए धर्म क्या है? अपने सच्चे बनाने वाले मालिक की मर्जी यानी उसकी रचना के आधार पर जीवन गुजारना धर्म है, जिसे जीवन में धारण करके अमन शांति हासिल किया जाए। और वो धर्म है इस्लाम, जो ईश्वरी रचना पर आधारित है। अब देखिए अल्लाह ताला ने सारा जहान बनाया है हमारे लिए और हमें बनाया है अपने लिए, ताकि हम उसकी इबादत करें, उसके हुक्म पर चल के उसे राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि अल्लाह की खुशी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देना। दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाना और उसे राज़ी करने के लिए प्रयास करना, मेहनत करना। तो याद रखें, आखिरी पैगंबर अल्लाह ताला का, ईश्वर का पैगाम लेकर आने वाले आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके बाद दुनिया में अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। अब ये जो लड़की बात कर रही है सुन्नत के बारे में, सुन्नत क्या है? देखिए संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो कुरान मजीद में आदेश फरमाया, इंसानों के जीवन जीने का तरीका बताया और इम्तिहान लिया, वही उसी तरीके पर जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और बताया। पूरी दुनिया के इंसानों को बताया कि देखो तुम्हारा बनाने वाला मालिक इस तरह से राज़ी होगा। इस जीवन के पीछे न पड़ो, ये जीवन धोखा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। असल जीवन मौत के बाद है। तुम इस दुनिया में अपने मालिक को राज़ी करने के लिए आए हो, तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है, लिहाजा तुम उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जिस तरीके पर मैं चल के दिखा रहा हूँ इस तरीके पर चलो और अपने मालिक को राज़ी करो। फिर मौत के बाद असली जीवन, हमेशा का जीवन जन्नत में, स्वर्ग में हासिल करो। तो सुन्नत क्या है? जो ये लड़की सुन्नत की बात कर रही है, सुन्नत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो तरीका अपनाया और अल्लाह ने बताया, ये सुन्नत है। यानी उनका तरीका सुन्नत है। जो उनके तरीके पर चलेगा अल्लाह उससे राज़ी होगा और उसको जन्नत अता करेगा, हमेशा कामयाबी का जीवन। और जो उनके तरीके से हटके चलेगा तो वो जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा, तो वो मौत के बाद नरक की आग में सजा पाएगा। तो ये जो सवाल किया था आपने कि इस्लाम धर्म को बदनाम करने पर लोग क्यों तुले हुए हैं, क्या वजह है? देखिए इसमें कई तरह के लोग हैं। इसमें इंसानी शक्ल में शैतान भी हैं। शरीर तो उनका इंसानों का है, चेहरा इंसानों का है, हाथ पैर इंसानों के हैं, मगर अंदर से वो शैतान हैं, शैतान के वश में हो चुके हैं पूरी तरह से। जो कुरान में कहा गया है कि शैतान इंसानों में से भी है और जिन्नातों में से भी है। तो इंसानों में से शैतान कौन है? जिसके शरीर के अंगों से बुराई ही छलकती है, जो ईश्वरी रचना के बुरी तरह खिलाफ चलते हैं और सच्चाई के खिलाफ बोलते हैं, सच्चाई के खिलाफ चलते हैं। इस्लाम सारी धरती पर सच्चा धर्म है, इसीलिए इसके खिलाफ वो जहर उगलते हैं। उनका जहर उगलना ये दलील है कि इस्लाम सच्चा धर्म है। तो कुछ लोग तो हैं इंसानी शक्ल में शैतान, जो इस्लाम को टारगेट करते हैं। शैतान का लक्ष्य, शैतान का मकसद ये है कि लोग सच्ची बात को न समझ जाएं, जीवन की हकीकत को न समझ जाएं। शैतान का लक्ष्य ये है कि मैं तो नरक में जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं अल्लाह का इनकारी हूँ, लिहाजा जितना भी कोशिश कर सकूँ, शैतान को जलन है ना, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से नफ़रत है ना उसे, जितना भी मैं कोशिश कर सकूँ आदम की औलाद को नरक की आग में अपने साथ ले जाऊँ। तो वो इंसानों पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है और उनके मन में गलत ख्याल डालता है और वो इंसान उन्हीं को फॉलो करते रहते हैं। और इसीलिए आप उसका रिजल्ट देखते हैं कि इस्लाम को लोग बदनाम करते रहते हैं, फसाद फैलाते हैं धरती पर, ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो आपस में झगड़ा हो, फसाद हो। अबे सीधी सी बात है, धर्म पे चलने वाला तो अमन शांति को पसंद करेगा, वो फसाद थोड़ी फैलाएगा। कोई जो फसाद फैला रहा है, धर्म के नाम पे झगड़ा कर रहा है, कत्लो गारत करा रहा है, वो अधर्म पे है, वो धर्म पे है ही नहीं।
पहचान करो भाई इंसान की। इस्लाम का मतलब ही अमन शांति है। इस्लाम का आदेश है कि आप जहाँ भी जाओ, जिस वक्त भी, जिस हाल में भी हो, अमन शांति फैलाओ, फसाद को रोको। इस्लाम ने हुक्म दिया है कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। तो जो लोग इस्लाम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, इनमें कुछ लोग तो हैं इंसानी शक्ल में शैतान, और कुछ लोग बेचारे जो है बुराई के बहाव में बह रहे हैं, वो बुराई को अच्छा समझ रहे हैं, वो धोखे में हैं। और कुछ लोग बेचारे कन्फ्यूज हैं, जो समझ नहीं पाते सच क्या है झूठ क्या है। आप ज़रा इस बहन के चेहरे को देखें, किस कदर इसके चेहरे पे बुराई छलक रही है, शैतानियत छलक रही है, और ज़बान से जो है कितने कड़वे बोल बोल रही है। जबकि इंसान को सबसे ज़्यादा नरक में ले जाने वाला जरिया उसकी ज़बान होगी, ज़बान से दूसरों को दुख देना, तकलीफ़ देना। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से लोग सुरक्षित रहें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। सबसे पहले आप इस बहन के पहनावे पे गौर करें कि ये ईश्वरीय रचना के खिलाफ़ खड़ी है। ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने हर औरत के अंदर शर्म का मादा, हया का मादा रखा है। इसके अंदर कोई हया नहीं दिखाई दे रही, कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं दिखाई दे रही है, नंगे सर खड़ी हुई है। ईश्वरीय रचना के आधार पर हर औरत के अंदर शर्म और लज्जा होती है, हया होती है, वो अपने तन को ढांकती है, चेहरे को छुपाने की कोशिश करती है। तो आप इस बहन के चाल ढाल से और उसके बोलने से और नाक नक से आप इसकी तरफ देखें कि ये अच्छाई पे हो ही नहीं सकती। ये अपने कर्मों से दिखा रही है कि मैं बुरी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। भाई जो चीज़ जैसी होती है अपना असर दिखाती है कि नहीं। बर्फ़ की सिल्ली जहाँ होगी, बर्फ़ जहाँ होगा वहाँ ठंडक का असर दिखाएगा, आग जहाँ होगी वहाँ गर्मी का असर दिखाएगी। इसी तरह से अच्छा इंसान जो होगा उससे दूसरों को अमन शांति मिलेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देगा, हैं, तो वो अपने कर्मों से दिखा देगा मैं अच्छा हूँ। और बुरा इंसान जो होगा वो अपने बुरे कर्मों से दूसरों को बेचैन करेगा, दूसरों को तकलीफ़ देगा। तो बुराई में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और अपने आप को स्मार्ट समझना, ये बहुत बड़ी बुराई है। और बुराई पर चलने वाला कभी कामयाब नहीं होता। बुराई पर चलना और अपने आप को अक्लमंद समझना, होशियार समझना, स्मार्ट समझना, ये बहुत बड़ी बुराई है। और बुराई पर चलने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। अब ये बहन जहाँ पे बात कर रही है वहाँ और भी लोग बैठे हुए हैं। ये बुराई की बात कर रही है और बुराई पर लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जहनियत भी जो है बुरी है, सोच भी उनकी बुरी है। तो कभी भी बुरे इंसानों की भीड़ को देख करके कन्फ्यूज ना हुआ करें कि ये इतने सारे इंसान इस चीज़ को कह रहे हैं तो ये बात सही होगी। नहीं, उसके अल्फाज पे गौर करें, सच और झूठ को तोलें। इंसानों की भीड़ पे गौर ना करें। सच्चाई पर चलने वाला ही कामयाब होगा, झूठ और बुराई पर चलने वाला नाकाम होगा। चाहे पूरी दुनिया झूठ और बुराई पर चले और एक इंसान सच्चाई पर चले, तो संसार का सच्चा मालिक सच्चे इंसान को कामयाबी देगा और पूरी दुनिया के इंसानों को नाकाम कर देगा जो झूठ और बुराई पर चलने वाले हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी इम्तिहान है, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। असल जीवन मौत के बाद है। अब आइए आप इस बहन की वीडियो दोबारा देखें और इसके चेहरे पर और इसके नाक नक्श पर और इसके ज़बान के जहर पर गौर करें। किस कदर से ये जवान अपनी ज़बान से जो है जहर फैला रही है और इसके अंदर कितनी नफ़रत भरी हुई है। इंसान के अंदर इंसानियत का मतलब है प्रेम फैलाना, मोहब्बत फैलाना, और नफ़रत फैलाना शैतान का काम है। ईश्वर का, अल्लाह का सच्चा ज्ञान वो है, सच्चा इल्म वो है जो दुनिया के सारे इंसानों को जोड़े और उनमें मोहब्बत पैदा करे। और शैतान का झूठा ज्ञान वो है जो धर्म के नाम पे झगड़ा पैदा करे। बिल्कुल साफ सीधी बात है, ये बच्चा भी समझ लेगा इसको। नफ़रत करना, घमंड करना, जलना, ये शैतान की सिफ़त है। याद रखें, इंसान का काम है मोहब्बत फैलाना, दूसरों की इज्जत करना, कदर करना, सच्चाई को समझना, सच्चाई पे गौर करना, सच और झूठ पे गौर करना। तो नफ़रत और जलन और घमंड इंसान के चेहरे पर छलकता है और वो साफ दिखाई देता है अगर इंसान सच्चाई पे गौर करने वाला हो। अब आइए इस बहन की वीडियो देखें और इसके चेहरे पर जो है नफ़रत और जलन और अहंकार, घमंड देखें छलकता हुआ। इतना सुन्नत सुन्नत करते हैं। अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कटमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम, हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बेवकूफ आदमी। अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो? ऊपर से कटा हुआ लेकर आओ।
आपने कभी पागल खाने में जाकर पागल इंसानों की भीड़ देखी है? वो क्यों पागल होते हैं? बहुत सारे इंसान तुम्हें दिखाई देते हैं बैठे हुए, लेकिन लोग क्या कहते हैं, भाई ये सारे इंसान पागल हैं। क्यों पागल होते हैं वो? हालांकि दिखने में तो इंसान दिखाई दे रहे हैं, औरों की तरह इंसान दिखाई दे रहे हैं, मगर वो पागल हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि खराब है, इसलिए वो पागल हैं। इसी तरह से जो इंसान ईश्वर की, अल्लाह की सच्चाई को नहीं समझता, बुराई पर चलता है और बुराई पर चलकर अपनी अकल की तेजी दिखाता है, स्मार्ट बनता है, वो भी पागल है, और उस ऐसे लोगों की भीड़ भी पागल है। तो ऐसे लोगों को देखकर तुम पागल मत बनो, सच और झूठ को समझो। पागल इंसान की क्या निशानी है? एक शेर से आप गौर करें कि कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं। ज़रा बात पे गौर करें, कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं, और पागलों से पूछो वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। तो पागल जो है अपने आप को बड़ा होशियार समझता है और अपने घमंड में, अपने अहंकार में रहता है। याद रखें, जो घमंड करेगा अल्लाह उसकी अकल को ख़राब कर देगा। जो अपनी अकल पे घमंड करेगा अल्लाह उसकी अकल को ख़राब कर देगा, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसकी अकल को संवार देगा। क्योंकि गंदगी से पैदा हुआ इंसान, गंदगी, गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ, नुत्फ़े वीर्य से, और फिर माँ के पेट में जब शरीर का आकार बन गया, गंदगी खा खा के, माँ का गंदा खून खा खा के जीता रहा। दुनिया में आया तो पेट में गंदगी लिए घूम रहा है, नाक में जो है रहेंठ है, मुंह में थूक है, और 2-3 बार अपनी लैट्रिन के ऊपर बैठता है, और जब मरेगा तो मिट्टी में गंदगी बन जाएगा। अब गंदगी से पैदा हुआ इंसान अगर घमंड दिखाए अल्लाह के सामने तो अल्लाह उसकी अकल को ख़राब कर देता है। तो तारीफ़ इंसान की नहीं है, इंसान के बनाने वाले मालिक अल्लाह के लिए है। तो जो घमंड दिखाएगा अल्लाह उसकी अकल को ख़राब कर देगा। याद रखें, जिसकी अकल ख़राब है, जो बुराई को पसंद कर रहा है, बुराई में अकल की तेज़ी दिखा रहा है, वो बिगड़ी हुई अकल है। याद रखें, और बिगड़ी हुई अकल की निशानी ये है, कभी सही बोलेगा, कभी गलत बोलेगा, कभी अकड़ के बोलेगा, कभी प्यार से बोलेगा, कभी बदतमीजी से बोलेगा, कभी नरमी से बोलेगा। और सुधरी हुई अकल की पहचान ये है कि जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई से बचेगा, अच्छाई पर चलेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देगा। हर समय हर वक्त आप उसका एक सा रूप देखेंगे। अगर उससे गलती अनजाने में हो जाएगी तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा, लेकिन अच्छाई को पसंद करेगा, बुराई से बचेगा। क्योंकि इसकी क्या निशानी है? अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर दवात को पैदा किया, फिर इंसानों की अकल को पैदा किया, हम सब की अकल को पैदा किया, और फिर फरमाया कि ए अकल, अगर दुनिया में जाकर तूने मेरी तरफ ध्यान दिया, मेरी तरफ गौर किया, मेरी खामोश कुदरत से मुझे पहचाना, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, और मेरी तरफ बढ़ा, तो मैं तेरी अकल को संवार दूंगा, बेहतरीन अकल बना दूंगा। अगर तूने मेरी तरफ गौर ना किया, दुनिया के खेल तमाशे में लगा रहा, मेरी रचना के खिलाफ चला, फसाद फैलाया, बुराई पर चला, तो मैं तेरी अकल को ख़राब कर दूंगा। तो बेशक मेरे भाइयों, जो लोग बुराई पर चलने वाले हैं, जो घमंड करने वाले हैं, उनकी अकल आप देखेंगे ख़राब अकल मिलेगी उनकी। हाँ, जो धर्म पर चलने वाले हैं सही, उनकी अकल आपको सुधरी हुई मिलेगी, और जो अधर्म पर चलने वाले हैं उनकी अकल आपको बिगड़ी हुई मिलेगी। आप इस निशानी से दुनिया में चेक करें कौन धर्म पे है और कौन अधर्म पे है। तो देखा आपने इस बहन के चेहरे पर कितनी नफ़रत, कितनी जलन, कितना घमंड छलक रहा है। इसको समझ नहीं है कि मेरा सच्चा बनाने वाला मालिक अल्लाह ईश्वर अपनी रचना के आधार पर मेरा इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। तो इस बहन को समझ नहीं है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे जीवन का समय दिया है, वो जीवन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, मैं जीवन के सही मकसद पर गौर करूं। तो भाई हम अल्लाह ताला से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बहन को सही समझ दे और सच्चाई के होश में इसको लाए और जीवन का सही मकसद समझाए। और जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, खुशामद करता हूं कि हमारी इस वीडियो को इस बहन तक ज़रूर पहुंचाएं और जितना हो सके फैलाएं, सच्चाई को फैलाएं। और चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी सच्चाई को समझें और झूठ को समझें, अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएँ और जीवन का मकसद जान जाएँ। जीवन तो हर रोज़ ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। अगर हम सच्चाई को समझे बगैर मर गए, अपने मालिक को राज़ी करके ना मरे, तो याद रखना मौत के बाद नरक की आग है। ईश्वर ने हमारे अंदर दो प्रकार की रचना बनाई है, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। दोनों की छूट दी है, जीवन का समय दे दिया है। दोनों के दो अंजाम रखे हैं। मौत के बाद अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, जन्नत है, हमेशा कामयाबी का जीवन है, और बुराई का अंजाम नरक है, जहन्नुम है, वहाँ हमेशा तबाही का जीवन है।
तो ये दुनिया अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे लोगों को छांटने के लिए बनाई है, खरे और खोटे को छांटने के लिए बनाई है कि कौन अल्लाह का एहसान मानता है और उसे राज़ी करके मर के जाता है, और कौन अल्लाह की नाशुक्री करता है, नाकदरी करता है, उसकी नेमतें खा पी कर मर जाता है नाशुक्री करके। तो अल्लाह ताला ने इंसान के सामने दो ऑप्शन रखे हैं, अच्छाई बुराई, दोनों में से कोई सा रास्ता चुन ले। अब जिस इंसान ने बुराई का रास्ता चुन लिया हो वो बुराई से बाज नहीं आता। जैसे कोई चोर हो, डकैत हो, उसे लोग लालती मलालती के करते हैं, उसके ऊपर उसे बुरा भला कहते हैं, जलील करते हैं, और पुलिस भी ले जाती है, पकड़ती है, जेल में बंद करती है, फिर छुट के आता है, फिर मक्कारी से बाज नहीं आता, फिर चोरी करता है, बुराई से बाज नहीं आता। लेकिन जब पुलिस उस पर डंडा बजाती है तो फिर क्या कहता है कि जब छोड़ दो, अब नहीं करूँगा मैं। बच्चा अगर गलत काम करे और बाप उसको पीटे, डंडे से मारे, तो फिर क्या कहता है डर के मारे कि मुझे छोड़ दो, अब नहीं करूँगा मैं। उसको छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी वो मक्कारी से बाज नहीं आता, गलत काम से बाज नहीं आता। तो इसी तरह से जो लोग बुराई से बाज नहीं आते, ऐसे लोगों के लिए ही अल्लाह ने नरक की आग तैयार कर रखी है। अब देखिए कुरान मजीद में जिक्र है, कुरान मजीद की सूरा अल मोमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 99 अल्लाह फरमाता है कि ये लोग अपनी करनी से बाज ना आएंगे यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत का समय आ जाएगा, यानी मौत आ जाएगी, तो कहना शुरू करेगा। जब अल्लाह की तरफ से एकदम ज़िंदगी जीने की ताकत छीन ली जाएगी, आँखों से देखने की ताकत छीन ली जाएगी, कानों से सुनने की ताकत छीन ली जाएगी, हाथ से पकड़ने की ताकत छीन ली जाएगी, पैर से चलने की ताकत छीन ली जाएगी। जब उसे मालूम पड़ेगा कि मेरा इम्तिहान का समय पूरा हो गया है, फिर रोएगा, फिर डरेगा, और फिर कहेगा अल्लाह से वहाँ पर, ऐ मेरे पालनहार, मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दीजिए। यानी इस दुनिया के लिए कहा जाएगा वहाँ पर कि मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ आया हूँ, अब मैं अच्छे काम करूँगा। कहा जाएगा कि अब तुम्हें उस दुनिया में वापस नहीं भेजा जाएगा। यानी मेरे भाइयों, जिसकी ये दुनिया है, जिसकी ये धरती है, जिसका ये आसमान है, जहाँ एक अल्लाह की हुकूमत चलती है, हाँ, वहाँ से कहा जाएगा कि अब तुम्हें उस दुनिया में वापस नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि अल्लाह ने ज़िंदगी का समय दिया, सोच लो, समझ लो, ज़िंदगी का मकसद क्या है। तुम्हारे सामने इतने लोग मर रहे हैं, गौर क्यों नहीं करते? तुम सोच रहे हो कि कायनात का मालिक कोई नहीं है, मुझे पैदा करने वाला कोई नहीं है, मैं खुद पे खुद पैदा हो गया, मेरा मालिक कोई नहीं है, हैं? मैं आज़ाद हूँ, जो चाहूँ करता फिरूँ, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं, मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं। तो भाई अच्छे इंसान अपनी ज़बान से जहरीले बोल, नफ़रत के बोल नहीं बोला करते। अब देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाता है सच्चे लोगों से, ईमानदार लोगों से। इसी सूरा में, सूरा अल मोमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 96 में, ए नबी, बुराई को उस ढंग से दूर करो। यानी अल्लाह ताला सच्चे लोगों से, ईमानदार लोगों से फरमा रहा है, संसार का सच्चा मालिक, ए नबी, बुराई को उस ढंग से दूर करो जो उत्तम हो। यानी जो सबसे अच्छा तरीका हो, उससे बुराई को दूर करो, जो फसाद भी ना फैले और बुराई भी दूर हो जाए। अब आइए बात करते हैं खतने की, सुन्नत की। जो सुन्नत की ये बहन बात कर रही है, खतने जो कराते हैं इस्लाम धर्म में बच्चे की शर्म की जगह पर लिंग की जो खाल काटते हैं, क्या वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है जो खतने कराते हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले हमें समझ लें कि इस्लाम धर्म में जो भी आदेश दिए गए हैं वो किसी इंसान के बनाए हुए नहीं है। संसार के सच्चे मालिक ने इंसानों के लिए आसमान पे से भेजे हैं, जिसने इंसानों को बनाया है अपनी रचना के आधार पर। तो जो भी आदेश है वो इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं है, फ़ायदेमंद है, बशर्ते कि इंसान अकल का सही इस्तेमाल करके उन बातों को समझ ले। अब देखिए, दो ही प्रकार की इंसान की रचना है, अच्छाई पर चल, बुराई से बच। तो अच्छाई पर चलने का आदेश कुरान में दिया है हलाल, यानी हलाल अपना, और बुराई से रोका है, रोकने के लिए कहा है हराम से बच। हलाल हराम, हलाल हराम से कुरान भरा पड़ा है। बच्चे के माँ के पेट से लेके मौत तक उसे अच्छाई पर चलने के, बुराई से बचने के पूरे तौर पर हर तरीका बताया गया है इस्लाम में। बहुत से हिंदू भाइयों को मैंने ये कहते हुए सुना कि भाई हर बच्चा हिंदू पैदा होता है माँ के पेट से, दुनिया में उसकी खतने करके उसे मुसलमान कर लेते हैं। अब ये लोग अकल का सही इस्तेमाल करके सच्चाई को समझते तो है नहीं, जबकि सच्चाई ये है
कि दुनिया में हर बच्चा जहाँ भी पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। अब मुस्लिम का मतलब आप समझ रहे हैं दलील से, जो इंसान का बनाने वाला सच्चा मालिक है, जैसे वो चाह रहा है उसने, जैसे उसने चाहा इंसान को बना दिया, जैसा रंग रूप चाहा वैसा दे दिया, और जैसे वो चाह रहा है वैसे वो सांस ले रहा है, जैसे वो चाह रहा है वैसे ही सर के बाल बढ़ा रहा है, नखून बढ़ा रहा है। मुस्लिम का मतलब अल्लाह का आज्ञाकारी, यानी अपने सच्चे बनाने वाले मालिक का आज्ञाकारी। देखिए नाम अल्लाह के बहुत सारे हैं, आप उसे भगवान कहते होंगे, ईश्वर कहते होंगे, कायनात का मालिक एक ही, सबका मालिक एक ही है, आप उसे भगवान कहते होंगे, ईश्वर कहते होंगे, मैं तो उसे अल्लाह कहता हूँ। तो मुस्लिम का मतलब अल्लाह का आज्ञाकारी, यानी उसकी रचना के आधार पर जीवन जीने वाला, अच्छाई पर चलकर बुराई से बचकर जीवन जीने वाला। अब जो ईश्वरीय रचना है इंसान के अंदर, जो इंसान के बनाने वाले ने रची है इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना, जिसको लोग इंसानियत भी कहते हैं, इंसानियत का नाम ही इस्लाम है, ईश्वरीय रचना का नाम ही इस्लाम है। समझ लें बात को गौर से। ये जो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हर बच्चा हिंदू पैदा होता है, ये अंधविश्वास में बात कही जा रही है, दलील के हवाले से नहीं है। दलील मैं जो आपको दे रहा हूँ, दलील के ईश्वरीय रचना का नाम ही मुस्लिम है, यानी इस्लाम पर चलना। इंसान को इंसानियत पर चलाने का नाम इस्लाम है, ईश्वरीय रचना पर चलने का नाम इस्लाम है। क्या है रचना? जब हम अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर कुदरत हमारे अंदर सुकून पैदा कर देती है और इशारा करती है कि अच्छाई पर चल, इसका अंजाम दुनिया में भी अच्छा है, सुकून मिलेगा, और मौत के बाद भी मैं तुझे सुकून वाली, अमन शांति वाली स्वर्ग में दाखिल करूँगा। जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं पाप करते हैं तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है और हमें इशारा करता है अगर तू बुराई के रास्ते पर चलेगा तो दुनिया में भी तुझे बेचैन कर दूंगा और मौत के बाद तबाही वाला जीवन दूंगा। तो पाप और पुण्य करने पर सुकून पैदा करता है, नेक काम करने पर, और पाप करने पर बेचैनी पैदा करता है। यही ईश्वरीय रचना है और ये हर इंसान के अंदर पाई जाती है। दुनिया में कहीं भी कोई भी इंसान हो, सबके अंदर यही रचना है। ये सबूत है कि सबका मालिक एक है और उस एक की ही रचना सबके अंदर रची हुई है। अब आइए खतने की बात में आगे बढ़ते हैं कि खतना क्यों कराते हैं, क्या इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि संसार का जो सच्चा मालिक है वो पवित्र है, हर बुराई से, हर ऐब से, हैं, हाँ, झूठ से, बुराई से, हर ऐब से वो पाक है, पवित्र है, और वो पवित्र इंसान को ही पसंद करता है। उसने इसीलिए पैदा किया है कि कौन दुनिया में जाकर पवित्रता अपनाता है। और पवित्रता मालूम है किसे कहते हैं? हमारे अंदर जो ईश्वरीय रचना है उस रचना के आधार पर अपनी आत्मा को भी, रूह को भी और शरीर को भी बुराई की गंदगी से पाक करना, ये कहते हैं पवित्रता। कुरान में इसी के बारे में जिक्र किया गया है सूरह शम्स में। और गंदगी क्या है, अपवित्र क्या है? कि ईश्वरीय रचना के आधार पर अपनी आत्मा को भी और अपने शरीर को भी गंदा करना बुराई के द्वारा, बुराई पर चलकर। और मौत के बाद इन दो रास्तों के दो अंजाम हैं। जो अपनी आत्मा और शरीर को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा वो तो स्वर्ग में जाएगा, और जो अपनी आत्मा और शरीर को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरा वो नरक में जाएगा। अब ये पवित्र और अपवित्र, नापाक और गंदा होने की बात मैंने आपसे इसलिए की कि इस्लाम इंसान को रूहानी से भी, आत्मा से भी और शरीर से भी बुराई की गंदगी से पवित्र करता है, पाक करता है ईश्वरीय रचना के आधार पर। तभी उसे मरने के बाद मुक्ति मिलती है। अब देखिए इस्लाम धर्म में खतना करना बच्चे की ये सुन्नत है, फ़र्ज नहीं है। फ़र्ज का मतलब संसार के सच्चे मालिक का हुक्म, आदेश, वो ज़रूरी है करना, ना करोगे तो सज़ा मिलेगी अगर अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगोगे। और सुन्नत का मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जो उन्होंने करके दिखाया। तो सुन्नत, आप अगर गैर मुसलमान हैं, अगर आप इस्लाम में आना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे खतने कराएं या ना कराएं। ऐसा नहीं है कि आप अगर खतने ना कराएं तो आप मुसलमान नहीं बन सकते। जिस प्रकार इस्लाम धर्म में मीट खाना ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। अगर कोई इंसान ये चाहे कि मैं बग़ैर मीट खाए अच्छा मुसलमान बन के रहूँ तो वो रह सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है मीट खाना। जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। इसी प्रकार से खतना का मामला है।
जो इंसान खतने कराना चाहे वो कराए, ना कराना चाहे मत कराए, उसकी मर्जी की बात है। लेकिन याद रखें, खतने कराने में फ़ायदा है, क्योंकि जो भी आदेश दिए गए हैं इस्लाम में वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं। अकल से समझकर गौर करें उस पर हम। तो इस्लाम धर्म संसार के सच्चे मालिक का कानून है, जिसने इंसान को बनाया है। इस्लाम धर्म में जो आदेश दिए गए हैं वो इंसान की आत्मा को भी, रूह को भी और शरीर को भी पाक करने के तरीके बताए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट से बाहर निकलता है तो उसका नाल काटते हैं। वो क्या है? नाल, गंदगी। तो नाल क्या है? गंदगी। अगर आप उसे ना काटेंगे तो उसमें जो है सेप्टिक पड़ जाएगी, बीमारी बन जाएगी। तो गंदगी को दूर करता है इस्लाम, और सफाई को पसंद करता है इस्लाम। अल्लाह ताला सफाई को पसंद करता है, पाकीज़गी को पसंद करता है, पवित्रता को पसंद करता है। तो शरीर की और आत्मा की गंदगी को दूर करने का तरीका इस्लाम बताता है। अब देखिए, सर के बाल बढ़ जाते हैं, उनमें जुएँ पड़ जाती हैं, गंदगी पैदा हो जाती है, तो सर के बाल काटने चाहिए। सर के बाल काटने से गंदगी भाग जाएगी, सफाई आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। और किसी अच्छे इंसान के पास आप सर में जुएँ लेकर, लंबे बाल लेकर बैठेंगे तो आपसे घृणा करेगा, नफरत करेगा, वो बदबू आ रही है आपके अंदर। उन्होंने कहा आप जहाँ वहाँ जाकर बैठो। आप सफाई को जो है इंसान पसंद करता है, तो अल्लाह भी सफाई को पसंद करता है। उसने अपनी रचना इंसान के अंदर बनाई है। हाथ पैर के नखून अगर बढ़ जाएं तो गंदगी पैदा होती है उससे, इसलिए नखून काटते हैं हम। ये सफाई की ज़रूरत है, हमें सफाई करते हैं। इसी प्रकार से बच्चे के अगर खतने ना कराएं तो उसके लिंग आगे से जो है खाल जो होती है उसे काट देते हैं। क्यों काटते हैं? ताकि उसके अंदर गंदगी ना बने, कीड़े ना पैदा हों, सेप्टिक ना बने। तो हमारे गैर मुस्लिम भाई जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाल काटते हैं कि नहीं? गंदगी को ख़त्म करते हैं कि नहीं? हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सर के बाल अगर बढ़ जाएं तो उन्हें काटते हैं कि नहीं? अगर जुएँ ना पड़ जाएं, उसके अंदर गंदगी पैदा ना हो सर में, काटते हैं कि नहीं? हाथ पैर के नाखून काटते हैं कि नहीं? तो जिस तरह से ये पसंद करते हैं सफाई को, इसी तरह से जो है बच्चे की खतने कराते हैं, ताकि उसकी खाल में कीड़े ना पड़ें, सेप्टिक ना पड़े, गंदगी पैदा ना हो, क्योंकि ईश्वर गंदगी को पसंद नहीं करता। तो मैं हिंदू भाइयों से कहता हूँ और इस बहन से कहता हूँ कि वो गौर करे, जो बिल्कुल भी जो है शर्म नहीं कर रही उल्टा सीधा बोलने में, कि तुम बच्चे का नाल तो काट रहे हो, सर के बाल तो काट रहे हो, हैं, हाथ पैर के नखून तो गंदगी तो ये गंदगी तो दूर कर रहे हो, और इस गंदगी से तुम्हें क्या ऐतराज़ है भाई? मैंने कितने हिंदू भाइयों को देखा जो उनकी जो शर्म की जगह है उसमें गंदगी हो गई, कीड़े पड़ गए, सेप्टिक पड़ गई, तब जाके वो मजबूरी में खतने कराते हैं। तो क्यों कराते हैं फिर खतने? जब तुम इतने झूठ पर जमने वाले हो तो फिर खतने मत कराओ। फिर इस्लामिक तरीके से क्यों करा रहे हो? फिर अल्लाह की तरफ से छूट है, चाहे गंदे रहो चाहे पाक रहो। अब कितने लोग हम देख रहे हैं कि सर के बाल जो है बाबा बने हुए हैं, पंडित बने हुए हैं, सर के बाल लंबे लंबे बाल हैं, उसमें जुएँ हो रही हैं कि साहब ये सालों से नहीं नहाए हैं। गंदे इंसान को तुम कह रहे हो कि ये संत है, ये ईश्वर के करीब है, ईश्वर का दोस्त है। अबे तुम तो गंदे इंसान को अपने पास भी नहीं बिठाते, और गंदे इंसान को तुम अल्लाह के करीब बता रहे हो, अल्लाह का दोस्त बता रहे हो तुम। थोड़ी बहुत दिमाग में अकल है कि नहीं? अकल का सही इस्तेमाल करके सच और झूठ को समझो। तो अल्लाह ने दोनों रास्ते खोल दिए हैं, चाहे गंदे बन के रहो चाहे पाक बन के रहो। तो इंसान, हम देख रहे हैं बिना खतने के भी, जो बिना खतने कराए भी लोग जो रह रहे हैं, लेकिन जब मजबूरी आती है, गंदगी उनके लिए जान को जंजाल बन जाती है, तो फिर इस्लामी तरीके से खतने कराते हैं फिर। तो ये जो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हर बच्चा हिंदू पैदा होता है, या दुनिया में जो है उसे मुसलमान कर लेते हैं खाल काट करके, तो मैं उनसे कहता हूँ फिर जो है बच्चा जो है माँ के पेट से बाल भी लेके आता है, बाल ही मत काटो फिर, हैं? ना शर्मगाह के बाल काटो, ना दाढ़ी मूछ के बाल काटो, ना सर के बाल काटो, ना हाथ पैर के नखून काटो। जब तुम सर के बाल काट रहे हो, गंदगी को दूर कर रहे हो, नखून काट रहे हो, तो फिर तुम खतने कराने में क्या ऐतराज़ है? वो भी तो गंदगी है, उसे ख़त्म कराओ ताकि उसमें कीड़े ना पड़े, गंदगी ना पड़े, सेप्टिक ना पड़े। देखिए, सच्चाई और अच्छाई अल्लाह की है, संसार के सच्चे मालिक की है, इसीलिए उसने अपनी अच्छाई में सुकून रखा है। और सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, सच्चाई खुद अपने आप को मनवा लेती है। जब आप सच्ची बात सुनते हैं तो आपका दिल कहता है कि हाँ ये बात सच्ची है, तो हर इंसान समझ जाता है सच और झूठ को। अब जिस इंसान ने जानबूझकर सच को नहीं माना, मरने के बाद उसकी तबाही है और बर्बादी है। तो मुस्लिम का मतलब है जिस मालिक ने उसे बनाया है,
जिसने उसके अंदर रचना बनाई है, इस रचना के आधार पर इस्लाम के द्वारा बुराइयों की गंदगियों से पाक होना, ये मतलब है मुस्लिम का। अल्लाह का आज्ञाकारी, अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो इस्लाम धर्म इंसान के अंदर जो गंदगी है, चाहे वो गंदगी आत्मा की हो, बुराई की यानी जो है इंसान की रूह की हो, आत्मा की हो, या शरीर की गंदगी हो, इस्लाम उसको साफ करता है, उसकी सफाई करता है। और हमसे ज़्यादा हमारे बारे में, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारा बनाने वाला मालिक अल्लाह ही जानता है। इसलिए इस्लाम धर्म में जो उसके आदेश दिए गए हैं, मैं इस बहन से कहता हूँ और उन गैर मुसलमान भाइयों से कहता हूँ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, ये ईश्वर के आदेश है, इनके खिलाफ़ न बोलें, वरना ईश्वर अल्लाह ताला कभी भी इंसान को दर्दनाक सज़ा दे सकता है, दुनिया में भी और मौत के बाद तो मिलेगी मिलेगी। अपने आप को आज़ाद मत समझो कि तुमने खुद अपने आप को नहीं बनाया। हाँ, तुम्हारी जान अल्लाह के कब्ज़े में, सर के बाल अल्लाह के कब्ज़े में, जब चाहे जो चाहे वो कर देता है, जो चाहे वो करके दिखा दे। तो जिस मालिक ने तुम्हें हमें बनाया है, उस मालिक से डरें और उसकी सच्चाई की खोज करें, जीवन के मकसद पर गौर करें। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे दलील से दिए गए जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। और भाई इसी तरह से हमने मीट खाने के बारे में जो भी हमारे गैर मुसलमान भाई, हिंदू भाइयों के दिमाग में इस्लाम के ख़िलाफ़ गलतफहमी है, उनके जवाब दिए हैं हमने। मीट खाने के बारे में जवाब दिया है कि मीट खाना सही है या गलत, ईश्वर के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक। आप इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूं आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना और समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी सच और झूठ को समझ सकें, अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और जीवन का सही मकसद जान जाएँ और मरने से पहले पहले जाग जाएँ। तो हमने कितने हिंदू भाई देखे जो खतने नहीं कराते और उनकी जो आगे की खाल होती है, लिंग की खाल होती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, सेप्टिक पड़ जाती है, बीमारी बन जाती है। मुसलमानों में आगे की खाल कटवा देते हैं। इसलिए आपने सुना नहीं होगा कि मुसलमानों को भी ऐसी बीमारी होती है, क्योंकि मुसलमान बचपन में ही बच्चे की गंदगी को दूर कर देते हैं। ईश्वर के आदेश के अनुसार, अल्लाह के आदेश के अनुसार जो कुरान में दिया गया है। तो जैसे आप हमारे हिंदू धर्म में हिंदू भाइयों की शिकायत ये पाते हैं कि भाई लिंग में कीड़े पड़ गए, सेप्टिक पड़ गई, बीमारी बन गई, ये शिकायत आप मुसलमानों में नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही गंदगी दूर कर देते हैं। तो हम लोग पहले ही गंदगी दूर कर देते हैं और पवित्रता को अपनाते हैं। इस्लाम में हर तरीका बताया गया है पवित्र होने का। पेशाब करने का तरीका ही बताया गया है कि बैठ कर पेशाब करो, खड़े होकर पेशाब ना करो। जानवर की तरह तुम इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, इंसानियत के तौर पर बैठ कर पेशाब करो। पथरीली जगह पर, जो पथरीली जगह है, वहाँ पेशाब की छींट ना जाएँ, ताकि छींट दोबारा लौट कर तुम्हारे कपड़ों पर ना आए, क्योंकि पेशाब गंदगी है, अपवित्र है, गंदी चीज़ है। मुलायम जगह पर पेशाब की धार जाए ताकि छींट लौट के ना आए। और जब पेशाब कर लो, लास्ट में मिट्टी का डिला या ईंट की कंकड़ी जो पेशाब को सुखा ले, वो पेशाब की जगह पर लगाएं, ताकि पेशाब की छींट तुम्हारे शरीर पर या कपड़ों पर ना आए। इस तरह से पवित्रता अपनाएं। इसी तरह से आत्मा को पाक करने के तरीके बताए हैं इस्लाम में। आप इस्लाम धर्म का ज्ञान तो कम से कम हासिल करें। इसी तरह से पत्नी से, बीवी से हम बिस्तरी करके, संभोग करके जो पवित्र होने का तरीका है, वो इस्लाम में बताया गया है। तो भी मैंने इतनी देर मेहनत करी है, आपको दलील दे के समझाया है। आप मुझसे वादा करो, क्या इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करोगे? आप वादा करो कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखोगे? तो मैंने जो आपको जवाब दिया है, क्या आप इस जवाब से संतुष्ट हो गए? तो ठीक है भाई, इंशाल्लाह ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, कब इस दुनिया से जाना पड़ जाए, कब मौत आ जाए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खोलो, उठो, याद रब को करो। आँख खोलो, उठो, याद रब को करो।